जेके फर्स्ट न्यूज़ पर सबका स्वागत है। कुदरती आपदा से लड़ नहीं सकते लेकिन बचाव ज़रूर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर यूटी पहाड़ों का जो राज्य है, जो धरती पर स्वर्ग है, कई बार स्वर्ग में क्योंकि कहते हैं कि जो खूबसूरत जगहों पर हमेशा ख़तरनाक बातें होती रहती हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बहुत बड़ी पहल, एक टीम तैयार की गई है जिसका नाम है MRT। MRT क्या है? माउंटेन रेस्क्यू टीम। इसका तैयार करने का मकसद ये है कि हमारे पास NDRF है, SDRF है, लेकिन पहाड़ों पर अगर कोई आपदा आती है, पहाड़ों पर लोग फंसते हैं, वहाँ बचाव के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और उसी जेके पुलिस की ये पहल है कि उन्होंने ये जवान तैयार किए हैं। जेके पुलिस के जवान जो हैं, अब कुछ जवान जो कि इस ट्रेनिंग के लिए तैयार किए गए हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और वहाँ पर बचाव दल में ये तैनात होंगे। ये किस तरह से जवान तैयार हो रहे हैं और कैसे इनकी ट्रेनिंग है, देखिए जेके फर्स्ट की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कदम ताल एक दो ऐसा गिनती कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अब विश्राम करो शुरू एक एक करके ना। विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। आज आपका ट्रेनिंग का चौथा दिन है। आज आपका स्कूल डेमो दिया जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया जाएगा मॉनिटरिंग के इक्विपमेंट के बारे में। सलीम अभी आपको इंट्रोडक्शन देंगे मॉनिटरिंग के इक्विपमेंट के बारे में। तो आपने एक एक किसी को कोई शक होगा पूछना है, ठीक है सर। अभी सलीम आपको इंट्रोडक्शन करेंगे मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के बारे में। जुमारी ताई कौन है? पंकज भैया जुमार ले उठा, जुमार दो ये नहीं जुमार लगा जुमार वो इधर ही रहना है। चलो कौन बोल रहा था? मैंने तू फ्री कौन जी कैमरे नाल फोटो दो लिखी मुड़े कौन कौन है? चले जाओ फोटो है वो चलो जुमार उसना देना यार वो अले ये ले गोविंद देना ना क्या अपना ये है तेरा साथी नहीं मेरे का सीनियर यार लेके अपने अपने पॉइंट पे चले जाओ। बाकी वाले तू ले जाओ। और इसके बाद ये 4-5 लोग ना चले जाए अपनी स्लिंग का है। अनूप इसको जेब में रखना यार। स्टार्ट होने से पहले ना थोड़ा जोश और वो जैसे करवा वो कर लिया अपना ब्रीफिंग करो ना। ब्रीफिंग कर दिया नॉर्मल ट्रेनिंग का जैसे चलता है। आपने कहाँ खड़े रहना? हम पीछे रहेंगे। अनु भाई ये विषय शुरू कराए। आज पहला दिन है आपको मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन कराना। रेस्क्यू और मॉनिटरिंग का इक्विपमेंट जो है सेम होता है। सबसे रोप हमारे पास ये मल्टीपर्पज रोप है। इक्विपमेंट के बारे में और रेस्क्यू का इक्विपमेंट जो है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। कौन सा इक्विपमेंट का क्या नाम है? सबसे पहले है ये रोप, मल्टीपर्पज रोप है। रेस्क्यू और क्लाइंबिंग रैपलिंग के इस्तेमाल में आता है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद है आपका ये ऑक्सीजन सिलेंडर। किसी भी विक्टिम को ऑक्सीजन देना हो, हाथ में उठाइए सर, इसको हाथ में उठाइए, इनको थोड़ा बताइए। ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। इसका ये मास्क है, रेगुलेटर है। इसको किसी भी विक्टिम को ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगी तो उसको ऑक्सीजन दे दें। किसी को ब्लीडिंग हो रही थी उसको फर्स्ट एड देने के लिए, ये चेक करने के लिए। अच्छा, ये आपका नेपसेक है, आगे बढ़ते हैं, छोटा बैग। जो कोई इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे पोजिशनिंग डीरिंग बोलते हैं। और इसका ए पॉइंट जो है
जहाँ पे इसको जॉइंट करते हैं चेस्ट के सामने, ठीक है। और ये थाई लूप्स है, और यहाँ पे इसको जॉइंट करके और पूरा बॉडी इसके अंदर आपका अच्छे से रहता है और बैलेंस होता है, ठीक है। या थ्रू पोल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। खोलो इसको। सेक्शनल थ्रू पोल है, क्योंकि ये हमें अगर इसकी लेंथ मुश्किल हो तो ये हमें कैरी करने में दिक्कत होता है, इसलिए इसको सेक्शन में लाया गया है, लॉक कर दिया। इसके अंदर एक वायर होती है, केबल, ठीक है, उसमें स्ट्रेच नहीं होता है। और एवलांच में विक्टिम को प्रूव करने के लिए, विक्टिम को ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जूते क्लाइंबिंग शूज से मतलब है स्नो शूज, जो आइस में हम क्लाइंब करते हैं, कहीं आइस वॉल होगा, आइस जहाँ भी होगा, इसके साथ क्रैम्पोन फिट होता है, इसमें ये स्पाइक नीचे लगे हैं पॉइंट्स, और ये इनर और आउटर बूट होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा किस्म का होता है, वाटर प्रूफ होता है, और एक्सट्रीम अल्टीट्यूड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम तब तक इसको डालते रहेंगे जब तक हमें कोई पॉसिबल कांटेक्ट नहीं मिले। ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट जो है वो यहाँ टकराव उनको पता नहीं होता, उनको वो पूरा बताया जाता है कि किसी विक्टिम के साथ कैसे उसको रेस्क्यू करना, और दूसरा के साथ आप लाश रहते हैं। देखिए किस तरह पहाड़ चढ़ने की दी जाती है इनको ट्रेनिंग। सबसे पहले कैसे पहाड़ पे चढ़ा जाता है और फंसे हुए यात्रियों को किस तरह निकाला जाएगा। पहले एक व्यक्ति ने ऊपर जाके रस्सी बांधने का साधन ढूंढा और किस तरह जवानों को नीचे उतारने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर कहीं पे बाढ़ आए और यात्री वहां फंस जाएं तो किस तरह उन्हें बचा के निकाला जाता है, ये है जवानों की यहाँ पर ट्रेनिंग। इस तरह दी जाती है इन्हें ट्रेनिंग यहाँ पर। अगर बस कोई खाई में गिर जाए और यात्री खाई में गिरे हों और उन्हें पता लगे कि किस तरह इन्हें रेस्क्यू करना है, देखिए किस तरह जवान आके खाई में उतरकर और इन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं कि ये ठीक हैं। देखिए किस तरह इन्हें बांधकर रेस्क्यू करके ऊपर चढ़ाया जाता है। देखिए एक जवान ने ऊपर वायरलेस करके अपने दूसरे जवान को नीचे बुलाया कि यहाँ पर 2 व्यक्ति गिरे हुए हैं खाई में, तो उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाएगा। देखिए किस तरह उसे बांधकर अब ऊपर पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा। देखिए इन जवानों की ये खतरनाक ट्रेनिंग।
के सहारे हम जो इस काम को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि जेड पुलिंग मेथड के जरिए जो है इस काम को अंजाम दिया जाता है और इन लोगों की यही खासियत है कि अगर कहीं पे भी डिजास्टर होती है, चाहे वो चाहे वो बाढ़ जैसी सिचुएशन हो या फिर अगर रोड एक्सीडेंट होता है कहीं से पहाड़ी क्षेत्रों में, उस समय क्या 94191 बड़ा जबरदस्त करवा रहे हैं। 34033 आपने खुद भी कर लिया ना। हाँ आप ये भी कर लेना आप। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी है। अभी नाला शुरू हुआ अभी बहुत जैसे ऊपर पहुंचेगा वो बंदा चलना शुरू हो जाएगा। यार नकल की थी थोड़ी देर पे अगर पहाड़ पर कोई प्रेग्नेंट लेडी फंसी हो और पुल ना हो तो देखिए किस तरह उसे रेस्क्यू करके दूसरी साइड भेजा जाता है कि उसका जल्द से जल्द जो है इलाज हो। ये है माउंटेन रेस्क्यू टीम की ट्रेनिंग किस तरह होती है, देखिए आप। अब क्या करना? अब हमारा सर ऊपर होगा। मेडिकल किट होती है जो जिस तरह की चीज लोगों को जरूरत होती है उस तरह से उनको प्रोवाइड करते हैं जो चीजें। जब वहाँ से निकाला जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जवान जो है वो तैयार रहते हैं फर्स्ट एड किट देने के लिए। यहाँ पे पूरा बीपी चेक किया जाता है, उस विक्टिम को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और इसी तरीके बड़े प्यार से बोल रहे हैं इनको यार 70 200 फुट होने ये लगा पता लगना ऊपर जाइए। ये बड़ी हाइट है। लूज कर दो आहिस्ता 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 आहिस्ता। खतरा कोई नहीं, सेफ्टी डबल है इसमें। चलो मैं कह रहा हूँ जो ये रूप है ना राजा जी देख लो ये होंगे मेहनती होंगे यहाँ माइलियाँ में यहाँ पर कोई भी दोनों तरफ उतरने का रास्ता ना हो तो हेलीकॉप्टर के सहारे यहाँ पर उतरा जाता है। देखिए किस तरह हेलीकॉप्टर के सहारे यहाँ उतरकर नीचे से ऊपर की ओर जाया जाता है कि जो यात्री कोई फंसा हो तो उसे किस तरह रेस्क्यू किया। इस ट्रेनिंग में हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाता है। इधर से वापस आना है। चौपर से लैंड कैसे कर रहे हैं। सर ये बर्मा ब्रिज पे हम चढ़े हैं। चढ़े कहाँ ये है आपका फोन बटन। बिल्कुल हमारी जो आयु सीमा है 18 देखिए बाढ़ के कारण पुल टूट जाता है तो माउंटेन रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द जो है एक रस्सी का पुल बना लेती है जिससे उन्हें इस साइड फंसे हुए लोगों को लाने में तकलीफ़ ना हो। और किस तरह इनकी ट्रेनिंग होती है देखिए आप। सबसे ख़तरनाक ट्रेनिंग दी जाती है इन्हें कि ये घबराएं ना
अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और लोगों की जानें बचाई जाएं। ये है माउंटेन रेस्क्यू टीम MRT जिसे कहा जाता है, J&K पुलिस द्वारा तैयार की गई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, J&K पुलिस जिंदाबाद, MRT जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, J&K पुलिस जिंदाबाद, MRT जिंदाबाद। How is the Josh? Hi sir. 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 किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ चल रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम राम सिंह सलाथिया, मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ। मैं MRT माउंटेन रेस्क्यू टीम का ओवरऑल इंचार्ज हूँ। मैं MRT के ये कोर्सेज चला रहे हैं, पिछले 9-10 साल से ये कोर्सेज चला रहे हैं। अभी तक हम 1500 लोगों को इसमें ट्रेन कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा डिजास्टर स्टेट में आ जाता है तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं। तो उसके अलावा हम यात्रा, अमरनाथ यात्रा का अभी आने वाला टाइम है कि यात्रा के लिए भी हमारी साथ साथ तैयारी चल रही है। उसके अलावा हम अपने जो यूथ है, स्टेट के यूथ है, उनको भी इस चीज़ में तैयार करें कि अगर कोई उनके एरिया में कोई ऐसा डिजास्टर होता है तो आपको उनको फर्स्ट रिस्पॉन्सर वही लोग होते हैं जहां ऐसा डिजास्टर हो, उनको भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। हमारा जो आने वाले टाइम है उनको हम तैयार करेंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम में J&K पुलिस से। तो मैंने बेसिक एडवांस वगैरह कोर्स किए हुए हैं और यहाँ ट्रेनिंग के लिए तैनात हूँ। कई साल से यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ जवानों को। तो ट्रेनिंग यहाँ चलती है, जैसे ये लोग आते हैं ट्रेनिंग करने, सबसे पहले जब आते हैं थोड़ा डरा हुआ ये महसूस करते हैं, लेकिन हम इनको जब इक्विपमेंट के बारे में, जब इक्विपमेंट की खासियत स्पेसिफिकेशन बताते हैं तो आधा डर उधर ही ख़त्म हो जाता है इनका कि इक्विपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और कितना सेटिस्फाइड है। ये यूनाइटेड इंटरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन का पास किया हुआ इक्विपमेंट है, तो फिर इनका कॉन्फिडेंस कुदरती बढ़ जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो रॉक्स पे असेंड करना, डिसेंड करना, ये भी सिखाते हैं, तो कुदरती और भी डर निकल जाता है। लेकिन फिज़िकल लेवल जो है इनका हमें बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इस फील्ड में फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ रहती है और किस तरह की चुनौतियाँ आपको का सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ ऐसे हैं, जैसे हमें 11 साल से तो हमारे सामने चुनौती ये है कि अमरनाथ यात्रा चल रहा होता है, तो वहाँ रेस्क्यू करना पड़ता है। अब बहुत कंडीशन ख़राब होती है यात्रियों की, तो उनको हम सेफ जगह पे पहुँचाते हैं। उससे पहले जब यात्री चलते थे तो कोई वहाँ सिस्टम उस हिसाब का नहीं था। यात्री कितने बजे कहाँ से चलता था, रात भर कोई ट्रैक पे भी डेथ हो जाती थी। लेकिन जब से MRT ने उसको संभाला है तो सब सिस्टम बना है कि लास्ट यात्री कहाँ से कब निकलेगा और वो कब तक कैंप में पहुँचेगा, तब तक MRT की जिम्मेवारी रहती है कि लास्ट यात्री टेल को हमने हैंडओवर किया फलानी जगह, तो उसके बाद ऑफ होती है टीमें अपने कैंपों में। अब कुछ महीने तक ये अमरनाथ यात्रा शुरू होने है, तो आपकी ट्रेनिंग किस तरह की रहेगी? बिल्कुल तैयारी है, ट्रेनिंग बिल्कुल उसके लिए सब तैयार है, इक्विपमेंट वगैरह, जवान हमारे पास तैयार है। 1000 से ज़्यादा जवान ट्रेन किए हुए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। हम जवानों को जो मतलब ग्रेडिंग के हिसाब से भी अच्छे होते हैं उनको लेते हैं, फिज़िकली फिट होते हैं, उसी तरह उनको वहाँ के लिए ले जाते हैं।